बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। इस टाइम हम एक्सरसाइज के लिए हैं। नमाज़ फ़जर अदा सब ने की है। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद यहाँ मौजूद हैं और साथ साथ आप व्यू भी देखते रहें पार्क का, और साथ एकेडमिक पोर्शन और इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछता हूँ मैं, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबरा। गुड। और आगे चलते हैं। इटली का कैपिटल क्या है? रोम। मिस्र का कैपिटल बताएं। इजिप्ट तो कंट्री है ना? कायरो। इजिप्ट कायरो। और कैपिटल्स के हवाले से लाजमी दो क्वेश्चंस आते हैं। अगर एकेडमिक पोर्शन में नहीं पूछे गए तो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपने कैपिटल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का जो पुराना कैपिटल है उसका नाम बताएं। पाकिस्तान का पुराना कैपिटल? कराची। कराची का मतलब पुराना नाम बताएं। कुलांची का मतलब क्या है? कुलांची का क्या मतलब है? सफ़ेद पत्थर। आप पेशावर से आए हैं? पेशावर का मतलब बताएं। पेशावर कैपिटल है केपी का, खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर लफ्ज़ का क्या मतलब है बेटा? जी यानी बड़ी यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपका ताल्लुक पेशावर से है। पेशावर का मतलब बताएं। पेशावर से निकला है। पेशावर वहाँ तिजारती काफ़िले आए थे अफ़गानिस्तान से, तो किस्सा खानी जो बाज़ार है वहाँ वो क़याम करते थे, स्टे करते थे, किससे सुनाए थे एक दूसरे को, ताजर लोग। तो जो पेशे से ताल्लुक़ था इनका, तिजारत से ताल्लुक़ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पेशावर। फिर पेशावर से शार्ट होकर क्या बना? पेशावर। पाकिस्तान का सबसे कदीम तारीख़ी शहर कौन से है? मुल्तान को सूफ़ी कराम का शहर भी कहा जाता है। सूफ़ी कराम का शहर भी। सिटी ऑफ सैंड्स मुल्तान। पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? जेलम। आप आए हो कराची साइड से, लड़का ना, सिंध से। कराची जो कि सिंध का कैपिटल है। तो ये बताएं कि कराची की भी मौजूदा आबादी कितनी है? मौजूदा आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट बताओ ना। बहुत ज़्यादा तो हमें पता है, सबसे बड़ा शहर है। जी तकरीबन 8 करोड़ होगी। खुदा का नाम है। 8 करोड़ नहीं, 2,50,000 तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। पौने 2 के करीब है कराची की आबादी। समझ आइए बात। इंस्पेक्टर आए हुए हैं, देखें। नो सर। चलो ये खुद कर रहे हैं अभी। इंस्पेक्टर ना हो तो खुद भी आवाज़ कर सकते हो। जब तक नहीं आते आप रनिंग किया करें। अभी हमने एक राउंड लगा लिया ना। इधर से चलते हैं, ये रास्ता तो। मिस्र की करेंसी का नाम बताएं। इजिप्ट की करेंसी कौन सी है? ये आपका टास्क है। मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मुझे व्हाट्सएप करने हैं आप लोगों ने, ठीक है? ओके। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो आप लोग जाना चाहते हैं,
वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के स्लोगन मुझे आपने बताने हैं, ठीक है? पाकिस्तान आर्मी का स्लोगन क्या है, पाकिस्तान नेवी का क्या है और पाकिस्तान आर्मी का क्या है, और पाकिस्तान का स्लोगन क्या है, पाकिस्तान कंट्री का हमारा स्लोगन क्या है। इसी तरह आप लोगों ने मुझे मार्टो बताने हैं। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स का मार्टो क्या है। इसी तरह मुझे आपने झंडे के कलर बताने हैं। पाकिस्तान आर्मी का झंडा कैसा है, फ्लैग, नेवी और एयरफोर्स के झंडे के कलर कौन सा है, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे ये टास्क है, तो ये आज मुझे व्हाट्सएप करना है आप लोगों ने। इस तरह रैंक्स स्पेशली नीचे से ऊपर तक बताएं, सिपाही से लेकर जनरल तक रैंक्स। पाकिस्तान आर्मी के, एयरफोर्स इक्वल किसके है, कैप्टन की इक्वल फ्लाइट लेफ्टिनेंट है तो नेवी के क्या होगा, ठीक है? इस तरह पाकिस्तान नेवी के तमाम रैंक्स, पाकिस्तान आर्मी के तमाम रैंक्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम रैंक्स आपने एग्जैक्ट बताने हैं। सोचना नहीं है कि सर मुझे नहीं आता, या फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप लोग कमीशन अफसर बनने जा रहे हैं तो रैंक्स का तो पता होना चाहिए तीनों फोर्सेस के हैं एटलीस्ट। इस तरह आपने मोटरवे कितनी है पाकिस्तान में टोटल, इस पूरे लेक्चर में दिया है यूट्यूब पे। M1 कौन सी, M2 कौन सी, M3, M4, M5, आगे जितने M कितने चलते हैं, इनकी लेंथ कितनी है, इंडस हाईवे कौन सी हाईवे होती है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है इंडस, इसकी लेंथ कितनी है, कोस्ट लाइन, पाकिस्तान कोस्ट लाइन, उसके बारे में, यानी कि जोग्राफी है जो ना पाकिस्तान का, इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए सही अच्छी तरीके से। इनसे टेस्ट क्लियर हो गया। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ मेरे से रनिंग 2 घंटे कर लो, इफ्तिखार सब एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो हम अफसर बन गए हैं, या आपने जोगर शूज़ ख़रीद लिए महंगी टोपी पहन ली है, सर्दी है, ट्रैक सूट पहन लिए तो बस अपने आप को अफसर बनना समझना शुरू कर, ऐसा नहीं होता। रफ एंड टफ होना है, मेहनत करनी है, वैसे फिज़िकल भी टफ, अपने आप को टाइम देना है। तमाम जितने मेरे स्टूडेंट सबको मेरी नसीहत है ये, फिज़िकल आपने 2 घंटे डेली एक्सरसाइज करनी है। यहाँ हमारे स्टूडेंट करते हैं। कितने बजे आते हैं आप लोग? और हम 7 बजे, 7 से लेके 8:30 9 तक करते हैं। तिलावत भी मस्ट करनी है, हाफिज साहब की है, सो तिलावत आप लोग रूटीन बनाएं। नमाज पढ़ी है सब ने? पढ़ी है ना? लेकिन कोशिश क्या करें कि कोशिश करें हो सके तो नमाज मस्जिद में पढ़ें। कोरोना का डर है तो दूर खड़े हो जाएं, अगर रश ना हो तो मस्जिद में आ जाएं, और मस्जिद में दूर खड़े हों, जो SOP उसको फॉलो करें, नहीं तो कमरे में नमाज लाज़मी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है कसरत से। और स्टडी तो फिर करनी, 3 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं मुझे मेरे सामने, तो 3 से 6 घंटे आपने खुद बनाने हैं। अगर आप लोग जॉब्स करते हैं, कितने बजे रात को आए नौकरी से, तो लास्ट की है 12 बजे, तो ज़रा वो रात की ड्यूटी है आपकी, तो 5 तक भी हो सकती है। अभी तो आपकी ट्रेनिंग हो रही है ना, तो फिर रूटीन बच्चे आपने खुद सेट करनी है। ये नहीं 5 बजे मैं आता हूँ सुबह और फिर सोया हूँ। जो बच्चा नमाज, जो इंसान मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता ना, समझे कि फेल है। पूरा दिन मेहनत करता रहे, उसको सुकून नहीं मिलेगा, वो बरकत नहीं है। अल्लाह की तरफ से वो तस्कीन होती है ना, जैसे तमकनत कहते हैं उर्दू में, और चेहरे पे नूर नहीं रहता है। समझ आइए बात। 5 बजे बेशक हो, घंटा सोएं फिर उठ जाओ। 6:15 मस्जिद जमात होती है, तो आप रूम में 6:30 पौने 7 तक तो नमाज़ पढ़ सकते हो ना। आजकल टाइम 7 बजे तक तो है, मतलब देख लिया करें टाइमिंग क्या है। एंड पे पढ़ें, जितना बेहतर है जल्दी पढ़ें, टाइम पे पढ़ें। टाइम पे काम करोगे तो अच्छा होगा। दीन इस्लाम में तो है ही सारा डिसिप्लिन है। और जब यहाँ आते हैं तो पसीना आपने सही अच्छे तरीके से
बहाना है। मेरा ख्याल है ये हमारा ग्रुप जा रहा है। अच्छा, टीचर नहीं है साथ? आज क्या दिन है? देखें बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ करते हैं एक्सरसाइज। ये हमारा ग्रुप सामने नज़र आ रहा है आपको। और ये ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो देख के आए हैं, उन्हें मोटिवेट मैंने किया था कि यार इधर आया करें। ये मैक्सिमम पिंडी के हैं, आप लोग दूर शहर से हैं। ये जो ग्रुप है मैक्सिमम पिंडी के। और अच्छा मुझे खुशी होती है कि बजाय नशा करने के और टाइम वेस्ट करने के, सोने के, बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, टीन एज स्पेशली जो। आइए मिल के एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने, ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ने में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।